दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। किसी महिला के पीरियड में अगर कोई समस्या होती है या एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको ये समस्या हो सकती है, जिस कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस महिला की बॉडी में उत्पन्न हो जाता है, जिससे पीरियड डिस्टर्ब होना या पीरियड अनियमित होना या पीरियड बिल्कुल ही रुक जाना या पीरियड कम आना या पीरियड बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या अन्य समस्याएं बॉडी में उत्पन्न होती हैं। महिला का अचानक वजन बढ़ जाना या उसे बार बार चिड़चिड़ापन होना या बालों का पतलापन होना या बार बार बाल अत्यधिक मात्रा में गिरना या थकान महसूस होना, और तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। दोस्तों, भारत में हर 5 महिला में एक महिला इस रोग से ग्रसित होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 8 से 13% महिलाएं ऐसी हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस के कारण विवाह के पश्चात गर्भधारण में समस्या उत्पन्न होती है, जिसके वजह से बांझपन या संतानहीनता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में 70% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पीसीओडी या पीसीओएस का डायग्नोसिस हुआ ही नहीं है, अर्थात जो अनडायग्नोस्टिक कंडीशन में पड़ी हैं और जिनका चिकित्सा और निदान बहुत ही असंभव प्रतीत होता है। दोस्तों, अगर किसी महिला को पीरियड में समस्या होती है या अचानक वजन बढ़ जाता है या चिड़चिड़ेपन की समस्या रहती है या डाइजेशन की समस्या उसको बार बार होती है, ब्लोटिंग होता है या और भी शारीरिक विलक्षणताएं अचानक बढ़ जाती हैं, तो उसको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकती है। इसके निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए एक सामान्य रूप से यूएसजी होल एब्डोमेन करा के देखा जा सकता है, जिसको आप बोलचाल भाषा में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। एक सामान्य अल्ट्रासाउंड करा करके उसकी फाइंड आउट की जा सकती है। कुछ हार्मोनल टेस्टेस भी होते हैं दोस्तों, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल होता है उसको देखा जाता है, और थायराइड की समस्या की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर माता पिता या हेरिडेटरी आप अनुवांशिक किसी को डायबिटीज अगर उस महिला के परिवार में है तो उसको आगे चल के पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसकी चिकित्सा के लिए बेहतर यह है कि समय रहते इसका डायग्नोसिस किया जाए और निदान होने के बाद इसकी चिकित्सा आप अपने चिकित्सक से मिल करके बेहतर तरीके से करा सकें। दोस्तों, आयुर्वेद में जो बताया गया है, ये 3 दोषों के आधार पे जो चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में, तो ये रोग तीनों दोषों के डिस्टर्ब होने से या गड़बड़ होने से ये रोग उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से वात और कफ दोष के दूषित होने की वजह से ये समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर इसकी चिकित्सा आपको करानी है तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलता है। अन्य पैथियों की अपेक्षा आयुर्वेद में शोधन प्रक्रिया या पंचकर्म के द्वारा इसकी चिकित्सा बेहतर से बेहतर कराई जाती है। कांचनार गुगलू का सेवन कर सकते हैं और पुनर्नवाशो भी आप ले सकते हैं। ये दोनों औषधियां सामान्य रूप से चलाई जा सकती हैं, परंतु कोई भी औषधि चलाने से पहले आप अपने चिकित्सक से एक बार विचार विमर्श कर लें और रोगी को चिकित्सक से दिखा के निदान या डायग्नोसिस कराने के बाद ही कोई चिकित्सा स्टार्ट करें। और औषधियों के अलावा इसका पंचकर्म में बेहतर चिकित्सा करा के आपको पूर्ण रूप से इससे निजात मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है या किसी तरह की महिला बांझपन या संतानहीनता की समस्या है या फिलापिन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर आपको है, तो उसका सफलतम इलाज हमारे चिकित्सालय वीडियम आयुर्वेदा पे किया जाता है और आप अपनी चिकित्सा करा करके एक बेहतर जीवन यापन कर सकती हैं। और अगर आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक बेहतर संतान उत्पन्न किया जा सकता है इन रोगों से निजात पाके। दोस्तों, इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए हमारे वीडियो को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रुचि बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं और अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उससे भी रिलेटेड आप क्वेरी नीचे डाल सकते हैं। समय मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।